आज हम पहुँचे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 20, जहां गणेश रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 13 में चुनाव होने जा रहे हैं। जानते हैं कि वहां के जो भावी उम्मीदवार आनंद कुमार टहरिया जी कि क्या इस पद के लिए उम्मीदवार जो उन्होंने उम्मीदवारी रखी है उसे भरपूर निभा पाएंगे या कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं खामियां पाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवारी होती है प्रधान पद की, उसमें जनता के विकास के लिए, सोसाइटी के क्षेत्रवासियों के लिए, पॉकेट के निवासियों के लिए, जो भी लोग यहाँ सदस्य हैं सबका ध्यान रख करके इस पॉकेट में प्रधान पद की उम्मीदवारी बहुत अहम भूमिका है और सबके बारे में सोच विचार कर रखने की, हर तरीके से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। जानते हैं आनंद कुमार जी से, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो कहीं ना कहीं दांव पेच भरपूर जानते भी होंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सर पॉकेट निवासियों को मेरा नमस्कार। आज जो सर यहाँ पर चुनाव में आपने अपनी उम्मीदवारी जताई है प्रधान पद के लिए, क्या उस पर क्या पब्लिक के बीच में रह करके, सोसाइटी के बीच में रह करके उन समस्याओं का निवारण कर पाएंगे, जानेंगे आनंद कुमार जी। सर जैसे आपने कहा कि यहाँ पॉकेट निवासियों की समस्या वाली बात आपने कही, तो जब मैं 2013 में इस पॉकेट में आया था और उस वक्त जो यहाँ पे प्रधान जी थे, समस्याएं तो यथावत आज भी बनी हुई हैं। सुरक्षा से संबंधित, सफाई से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे हमारे पॉकेट के निवासी बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। सुरक्षा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारे पॉकेट की पीछे की तरफ में ठेका है, सामने की तरफ में एमसीडी कॉलोनी है। हमारे पॉकेट के बीच से ऐसे अराजक तत्व जो हैं वह निकल के जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमेशा बच्चे और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है। मेरी प्राथमिकता पॉकेट निवासियों की सुरक्षा, सफाई और पार्किंग को लेकर रहेगी। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। पिछले दिनों जो है हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय श्री जय भगवान उपकार जी और निगम पार्षद महोदय मुकेश जी हमारे पॉकेट में आए थे। उन्हें मैंने हमारे क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, हमारे पॉकेट की जो समस्या है, जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा से संबंधित कहीं भी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, कभी भी कोई भी ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई बार यहाँ पे चोरियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि बच्चों की साइकिल, मोटरसाइकिल, किसी का कोई सामान 80-90 हज़ार रुपये का सामान दिन दहाड़े चोर के ले गए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इस दिशा में मैं प्रयास करूँगा, कैमरे लगवाऊँगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही हमारे पॉकेट के आसपास की जितनी भी नालियाँ हैं वो सारी चौक पड़ी हुई है। बरसात का पानी भर जाता है। सामने की तरफ में जो है पॉकेट 14 के पीछे की तरफ में जो है एक रोड है जिसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था के लिए मैं प्रयास करूँगा। इसके अलावा गंदा पानी जो है, पीने का पानी 2 दिन में एक बार आता है, वो भी जो है सीवर का पानी मिला हुआ आता है, जिससे लोग बीमार होते हैं। मेरा प्रयास रहेगा जल बोर्ड से मिलकर, एमसीडी से मिलकर इस समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। जी, जहाँ बात आती है पॉकेट की, सोसाइटी की, वहीं प्रधान जी ने अपनी सारी जो भी उन्हें समस्या नज़र आई। प्रधान जी, आपको कितना समय हुआ इस पॉकेट में आए? सर मैं 2013 से यहाँ पे हूँ और मेरा निवास पॉकेट के अंदर की तरफ में है। तो मुझे यहाँ की समस्या से मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से अवगत हूँ कि किस प्रकार की समस्या लोग फेस कर रहे हैं। लगभग सभी के पास में 4 व्हीलर है, 4 फ्लोर बने हुए हैं, पार्किंग की समस्या है, अनावश्यक रूप से लोहे के पोल लगे हुए हैं, जबकि सीमेंट के बिजली के पोल भी लगे हुए हैं। तो उन लोहे के पोल को हटाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। पार्क को डेवलप करने की प्राथमिकता रहेगी। बच्चों के झूले नहीं है, खेलने के लिए उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ से पीछे की तरफ में पार्क में
व्यायाम करने जाते हैं। और इसलिए जो है ओपन जिम की व्यवस्था मैं अभी जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हमारी जो टीम है, करीब 19 लोगों की टीम हमारी है अनअपोज्ड इलेक्टेड, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। दूसरी बात वो है उनके साथ सहयोग करके मैं इस दिशा में प्रयास करूंगा कि सारी जो समस्याएं हैं पॉकेट की वो सॉल्व हो सके। लेकर 11 साल पॉकेट में रहने के बाद सारी समस्याओं को जूझते हुए आज वो दिन आया है कि 15 तारीख को प्रधान पद के उम्मीदवारी के लिए उन्होंने कितनी मजबूती के साथ उन समस्याओं को पहले अपने ऊपर, उनके साथ वो समस्या रही, उन्हें जूझते जूझते आज उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मुझे ही शायद कुछ करना पड़े, क्योंकि जो प्रधान 11 सालों से हैं, 5 सालों से हैं, उनके समय में वो चीज़ों पर कुछ भी नहीं हो पाया। ना किसी विधायक के द्वार गए, ना किसी एमसीडी डिपार्टमेंट में गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आनंद कुमार जी को अगर एक बार ये मौका मिलता है तो शायद वो इन सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जानते हैं कि ये समस्याओं की जो लिस्ट है वो अभी तो छोटी सी गिनती है, लेकिन बहुत बड़ी होने वाली है। क्या उस पर खरे उतरेंगे? जी सर, मेरा सभी पॉकेट निवासियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे पॉकेट का जो चुनाव है वो 15 सितंबर 2024 को सुबह 8 बजे से 2 बजे के मध्य होना है। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भारी संख्या में सब लोग आएँ और मतदान करें। साथ ही